18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई थी। मिलिट्री का कुछ बैकग्राउंड है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि वो सेना 100-200 फीट या 1000-2000 फीट में नहीं खड़ी होगी। 1 किलोमीटर में भी इतना बड़ा जनसंवर्धन नहीं हो सकता है, किलोमीटरों तक सेनाएं खड़ी होंगी। ऐसी अवस्था में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, किसी क्षण भी तुमुल युद्ध प्रारंभ हो सकता है। ऐसे घनघोर समय में संसार को प्रशांति प्रदान करने वाला गीता जैसा महान ग्रंथ अवतरित हुआ, और वो भी इस हरियाणा की भूमि में, जो और उसको कृपा करके, चूंकि इस पर परिप्रेक्ष्य बोलूँ तो किसी और अर्थ में न लिया जाए, बहुत खून देखा है इस भूमि ने, लेकिन बहुत शांति भी इस भूमि ने प्रदान की है। दोनों महिमाएं हैं। वेद के बहुत से भाग महाराज यहां पर रचे गए, प्रमाण व्याकरण के कुछ विशिष्ट अंश यहां पर अवतरित हुए हैं, और गीता तो विश्व में केवल एक यही स्थल है जिसको कहा जा सकता है गीता की ये जन्मभूमि है। लेकिन गीता अवतरित कैसे हुई? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, ये अर्जुन का आग्रह है, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में तुम मेरे रथ को खड़ा कर दो, मैं जान तो लूं कि किसके संकया किनके साथ मुझे युद्ध करना है और किनके साथ नहीं करना, इसका मैं निर्णय कर सकूं। माने वेल प्लान्ड युद्ध करना मैं चाहता हूं। तो युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार है। अगर अर्जुन के भगवान की गुरुता, अभी मोहन भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बिना भक्ति के न कर्म हो सकता है न ज्ञान हो सकता है। माय डियर भागवत जी, मैं आपसे कहता हूं बिना भक्ति के अध्ययन भी नहीं हो सकता है। प्रारंभ गुरु भक्ति से हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और वो भी कैसे ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा? वेद कहता है गुरुम एव अभिगच्छेत, माने नान्या पंथा विद्यते अनाय। भगवान श्री कृष्ण भी आपके कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गुरुम एव अभिगच्छेत। लेकिन अब अर्जुन को तो ये भी नहीं मालूम, जैसा स्तनंधय उत्पन्न होता है उसे मालूम नहीं है कि दूध पीना कैसे है। तो दूध पिलाने के पहले माता उसको दूध पिलाना सिखाती है, उसके मुंह में स्तन रख करके, और फिर दूध चुवाती है। तब उसको जब पता चलता है तो फिर स्तन की ओर आकर्षित होता है। हमारी भगवती गीता भी शायद न प्रकट होती, कोई अवसर ही नहीं। युद्ध प्रवृत्ते युद्ध संपाते का अवसर है, अर्जुन युद्ध करना चाहता है। अगर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने इतनी लंबी सेना के बीच में कहीं इतने मीटर का रथ और कहीं खड़ा किया होता, जैसे कि चांडाल चौकड़ी जहां उपस्थित दुर्योधन था, जहां कर्ण थे, जहां ये लोग खड़े थे, अगर कहीं रथ वहां खड़ा किया होता श्री कृष्ण ने, तो क्या गीता अवतरित होती? अरे यही दुष्ट इन्होंने हमारी पते शुरू हो जाता। भगवान ने समझदारी की, एक कृपालु वात्सल्यमयी माता के समान अर्जुन के रथ को ले जाके वहां खड़ा किया जहां वो खड़े थे, जिनके प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, भक्ति थी, पूज्य बुद्धि थी। अगर भीष्म पितामह को न देखा होता, अगर द्रोणाचार्य को न देखा होता, अगर कुरु महाराज को न देखा होता, अगर इन लोगों को न देखा होता, तो क्या अर्जुन के मन में भले ही मोह जागृत हुआ हो, लेकिन क्या युद्ध से पलायन की भावना जागृत होती? और अगर युद्ध से पलायन की भावना जागृत न होती तो क्या गीता का ये उपदेश होता? तो ये कृष्ण की कृपा
परायण वत्सलता है, भक्त वत्सलता है कि अर्जुन को ऐसी जगह ले जाके खड़ा किया कि उसके अंदर का विकार होम्योपैथिक दवा युक्त पहले बाहर निकला और बाद में उसके अंदर गीता रूपी अमृत को आधान किया गया। तो स्थल का बहुत महत्व है। ऐसे स्थल पर रथ खड़ा किया गया जहां गीता का अवतरण हुआ। इसके विषय में बहुत बातें की जा सकती हैं। मेरा विचार यही, जब ये सोचा कि स्थल विशेष के पे खड़ा होने के कारण गीता अवतरित हो सकी कुरुक्षेत्र में, वरना शायद विश्व को इतना बड़ा अमृतमय रत्न प्राप्त न होता। कहीं आज ये गीता संस्थानम के भूमि पूजन का जो स्थल का चुनाव हुआ, उसमें भी तो ऐसी कोई भगवान की भूमिका नहीं है। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र, और ठीक बात है, सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, हम उनको जमीन दी इसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए मंगल कामना करें। तुम हरियाणा के जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, तुम्हारे ऊपर शासन सत्ता दी गई है, तो निर्णय करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर पूरे विश्व में हरियाणा की कीर्ति बढ़ाने का कोई एक विषय हो सकता है, वो गीता हो सकती है, तो तुमने तो अपना लाभ किया है। टूरिज्म तुम्हारे यहाँ बढ़ेगा, एजुकेशन तुम्हारे यहाँ बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। और उसके लिए अगर आप अपने घर की चीज के लिए और जगह देते हो, तुमने किसी पर एहसान किया क्या? अरे तुमसे जगह लेके हमने तुम्हारे पर वाह, आपकी उदारता। हमारे यहाँ एक दूसरी तरह से स्तुति करने का एक हमारे शिष्ट परंपरा है, वो विद्वान हमारे देवव्रती और ये प्रोफेसर लोग जानते हैं, तो ये ब्याज स्तुति कहलाती है। बहुत प्रसन्न। लेकिन फिर भी अगर इस भूमि रत्न का अगर चयन किया गया तो इसमें जरूर कोई भगवती इच्छा हेतु है, और ऐसी भगवती इच्छा में जो भी सहयोग करेगा वो भगवान की सेवा का निश्चित रूप से अवसर प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा गीता के प्रचार में जो जिस प्रकार से सहयोग करेगा वो मेरी सेवा का लाभ प्राप्त करेगा। गीता ही इसमें प्रमाण है। तो जिसने भी, चाहे ये हों, चाहे ये हों, चाहे ये सब हों, या आप लोग आकर के जो यहाँ बैठे हो, ये हमारे पत्रकार बंधु जो इस समाचार को भेजेंगे, ये मीडिया भी जो इस प्रकार से सूचना दे रही, ये सब के सब भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने के कारण भगवान की भक्ति के अधिकारी हुए, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। और उस भक्ति के कारण निश्चय ही उनके कर्म, उनके ज्ञान, उनके आचरण, उनके विचार प्रभावित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज इस अवसर पर, इस पवित्र भूमि के ऊपर आप सब महापुरुष, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, शीर्षस्थ लोग हैं, और ऐसे शीर्षस्थ महापुरुषों ने संवेद होकर के शीर्षस्थ ग्रंथ रत्न के जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होगी। क्योंकि एक बात निश्चित है, गीता पढ़ी नहीं जा सकती, गीता को कोई पढ़ नहीं सकता है। गीता का केवल श्रवण किया जा सकता है, गुरुमुख से। बिना गुरु के गीता का ज्ञान स्पष्ट होता ही नहीं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष कहीं बैठ करके गीता की चर्चा करें, जिज्ञासु आ करके वहाँ शंका करें, शंका के समाधान के द्वारा, एक दूसरे प्रश्न और उत्तर के द्वारा वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद हो विवाद सच्चा हो, और ऐसा अवसर यहाँ मिले, उसके लिए वातावरण चाहिए। तो वो वातावरण इसमें प्राप्त होगा। यहाँ गीता सुनी जाएगी, यहाँ गीता सुनाई जाएगी, यहाँ गीता देखी जाएगी, यहाँ गीता छुई जाएगी, तो एक गीता में गाई जाएगी, गीता नाची जाएगी, हर प्रकार से एक गीता में वातावरण होगा। ऐसे गीता में वातावरण में ज्ञानी भी आकर के लाभान्वित होंगे, सिद्ध भी लाभान्वित होंगे, साधक, विद्यार्थी और कौतूहल प्रिय लोगों को भी यहाँ अवश्य ही अपने अपने अनुसार आनंद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
मैं इस संस्थान के महापुरुषों ने तो भविष्यवाणी ही कर दी है, उनकी वाणी में अपनी वाणी जोड़ते हुए इस संस्थान के विषय में और इस संस्थान के पुरोधा के विषय में भी अपनी मंगल कामनाएं समर्पित करते हुए श्री रमण बिहारी के चरणों में वंदन करते हुए पुनश्च आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।